मैं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? टेक्नोलॉजी। सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा सिलेबस में क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आप बहुत ही स्कोरिंग है और आप सभी इससे अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज ये मेरा पहला लेक्चर है आप सभी के लिए टेक्नोलॉजी पर, तो मैं थोड़ा सा आप सभी को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं आप सभी को टेक्नोलॉजी को कैसे कवर कराऊंगी। मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी सिलेबस है इसको मैं आप सभी को कैसे पूरा करवाऊंगी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आप सभी को बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप सभी को टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी और बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगी। जितना आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे फैक्ट्स मैं आप सभी को कवर कराऊंगी फ्रेंड्स। स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे चंद्रयान मिशन हो, चाहे वो मंगलयान मिशन हो, मैं सारे मिशन आप सभी को कवर कराऊंगी। और साथ ही मैं आप सभी को जो करेंट का 2019 में जितने भी स्पेस से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं आप सभी के लिए किस टॉपिक से स्टार्ट करने वाली हूँ? आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कोई भी नहीं पढ़ा रहा है और शायद सभी कंफ्यूज भी होंगे कि टॉपिक कौन सा है और इससे क्या पढ़ाना है। तो ये टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स? अगर आप सभी टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट देखेंगे तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है क्रॉप साइंस इन इंडिया। तो जैसा कि नाम क्या है, क्रॉप साइंस इन इंडिया, है ना। तो ये कितना बड़ा टॉपिक लगता है, अपने आप में ये बहुत एक सब्जेक्ट ही है ये क्रॉप साइंस इन इंडिया। इसी के बाद दिया हुआ है डिसीज सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो क्या दिया हुआ है? भारत में फसल विज्ञान और साथ ही रोगों का परिदृश्य, यही दिया हुआ है लास्ट में, जिसे शायद पढ़कर किसी को समझ में नहीं आया होगा कि हमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ कि आखिर ये है क्या। एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये जो डिसीज सिनेरियो इन इंडिया है ये क्रॉप साइंस से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत हम सभी को क्या पढ़ना है? क्रॉप साइंस के अंतर्गत जो भी क्रॉप्स भारत में जिनका उत्पादन किया जाता है उसमें क्या कौन कौन सा डिसीज होता है उसके बारे में पढ़ना है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इन डिसीज के उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही फैक्टर्स मीन्स क्या? कारक। मीन्स जैसे कुछ रोग जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, कुछ रोग जो है वायरस की वजह से होता है, कुछ रोग जो है वो फंगल या फिर जिसे हम कवक भी कहते हैं हिंदी में, या फिर जिसे फफूंद के नाम से भी जनरल भाषा में जाना जाता है, उसके वजह से क्या रोग होता है। और साथ ही कुछ अजैविक घटक भी होते हैं, ठीक है, उसके वजह से कौन सा रोग होता है फसलों में, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो YouTube चैनल में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी अभी नहीं पढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए इस टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो बाकी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम बीच बीच में कवर करेंगे, जिससे आप सभी बोर भी ना हो। क्योंकि एक साथ अगर मैं आप सभी को टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो आप बोलेंगे वही वही कितना पढ़े, बोर हो जाएंगे शायद। तो मैं आप सभी को बहुत ही ट्रिक से, मीन्स जिससे आप सभी बोर भी ना हो और आप सभी को टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगने लगे, ऐसा पढ़ाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। चूँकि आज क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास था मेरा, इसलिए आप सभी को बताना ज़रूरी था कि मैं आप सभी को कैसे पढ़ाऊंगी और क्या पढ़ाऊंगी। तो अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा टॉपिक कौन सा है? भारत में जो क्रॉप साइंस इन इंडिया, मीन्स भारत में फसल विज्ञान, और इसके अंतर्गत कौन सा टॉपिक जो लास्ट दिया हुआ है, सबसे लास्ट अगर रो देखेंगे आप सिलेबस का तो उसमें दिया हुआ है भारत में रोगों का परिदृश्य या फिर डिसीज सिनेरियो इन इंडिया। तो ये जो डिसीज सिनेरियो इन इंडिया है वो एक्चुअली में जो भारत में फसलें हैं उनमें जो रोग होता है उसके बारे में है। ठीक, तो भारत में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिसीज सिनेरियो इन इंडिया, या फिर हिंदी में भारत में रोगों का परिदृश्य। तो इसी टॉपिक को आज मैं कवर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भारत में रोगों का परिदृश्य या फिर डिसीज सिनेरियो इन इंडिया करके दिया हुआ है, इसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है? तो इसमें हमें जो क्रॉप्स है, भारत में जो भी क्रॉप्स होता है, मीन्स क्रॉप्स जिसका प्रोडक्शन होता है, कोई भी फसल जिसका उत्पादन भारत में किया जाता है, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, धान मीन्स राइस, गन्ना मीन्स शुगर केन हो गया,
ठीक है। तंबाकू हो गया, ठीक है, तंबाकू क्या टोबैको कहते हैं जिसे इंग्लिश में। साथ ही पोटैटो हो गया। तो इन सब का जो फसल किया जाता है, मीन्स फसल का जो उत्पादन किया जाता है, इन सब में कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और इन रोगों के कारण क्या है, मीन्स बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है, ये सब कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लांट डिसीज। ठीक, अब हम देखते हैं कि आखिर प्लांट डिसीज होता क्या है। क्या देखते हैं कि प्लांट डिसीज होता क्या है। तो पौधों में, प्लांट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या फिर विघ्न, ठीक है, क्या पौधों में या प्लांट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न या फिर रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं हम, जो कि उसके क्या करता है, ये उसकी संरचना में या फिर उसके कार्य में या फिर उसका जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी या फिर जिसे हम आर्थिक उपयोगिता कह सकते हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। मीन्स उसकी आर्थिक उपयोगिता को कम कर देता है। उस विघ्न को ही हम क्या कहते हैं, उस विघ्न या फिर उस रिस्ट्रिक्शन या फिर इम्पीडेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्लांट डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट डिसीज कहते हैं। मतलब ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन प्लांट में जिसके वजह से प्लांट की संरचना, उसका कार्य, उसका आर्थिक उपयोगिता कम हो जाता है या फिर उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लांट डिसीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसी परिवर्तन को, मीन्स प्लांट में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को कह सकते हैं। विघ्न ना बोल के अगर आप परिवर्तन कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो पौधों में होने वाला कोई भी परिवर्तन जिससे पौधों की संरचना या फिर उसका कार्य या फिर उसका जो भी आर्थिक प्रोडक्टिविटी है ना, या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाता है या फिर उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, प्लांट डिसीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लांट डिसीज कहते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैसे कम होता है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। और सभी स्क्रीन पर देखिए, धान का इमेज से हो रहा है ना, तो धान या फिर राइस या फिर जिसे पैडी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसको देखिए, इसका कलर कौन सा कलर होता है, गोल्डन कलर होता है। कौन सा कलर होता है फ्रेंड्स, गोल्डन कलर का होता है ये। तो अगर कोई भी रोग होता है धान में तो क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। और जो धान की कीमत होती है वो एक्चुअली में इसके कलर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर इसका कलर थोड़ा सा भी कम हो जाता है ना, थोड़ा सा भी लाइट हो जाता है, तो इसकी कीमत भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, डिसीज होने से इसकी आर्थिक उपयोगिता या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सभी को एक नॉलेज में बताना चाहूँगी कि हमारा भारत है ना, भारत देश जो कि एक कृषि प्रधान देश है, इसमें विभिन्न पादप रोग की वजह से या फिर जो कीट वगैरह हो जाता है, खरपतवार वगैरह हो जाता है, इसकी वजह से जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है भारत में, उसका लगभग 18% क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष 18% ये जो रोग वगैरह होता है इसकी वजह से ही वेस्ट हो जाता है, क्या, खाद्यान्न में। तो देखिए कितना खतरनाक है, क्योंकि खाद्यान्न का संरक्षण करना भारत की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए क्या करना जरूरी है, फसलों को बचाना जरूरी है, खाद्यान्न की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन देख सकते हैं आप सभी कि 18% जो है इनके वजह से ही हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सभी के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्रॉप साइंस डाला हुआ है। क्योंकि आप सभी फॉरेस्ट में जाएंगे है ना, तो फॉरेस्ट में भी बहुत प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, तो उन सब को सुरक्षित करना ही आपकी मेनली जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जैसा कि नाम ही है पोस्ट का, सहायक वन संरक्षक, क्या है, संरक्षक, तो रक्षा करना है ना आप सभी को, इसलिए आप सभी को रोगों के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखते हैं हम कि प्लांट डिसीज जो है किन किस से होता है। तो इसके 2 टाइप्स के फैक्टर होते हैं, है ना, 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा, मैं लिखी हूँ आप सभी के लिए। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मतलब जैविक, है ना, जैविक पादप रोग, और एक होता है एबायोटिक, प्लांट डिसीज में अजैविक पादप रोग। तो जैविक मीन्स क्या, ऐसे रोग जो वायरस से होगा, है ना, बैक्टीरिया से होगा, है ना, मतलब जो कि जीवों से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होगा, फंजाई से या फिर फंगल से होगा, तो ये सब किस में आएगा, बायोटिक में आएगा। ठीक है, और साथ ही एबायोटिक क्या, जैसे हम सभी जानते होंगे कि जैसे हमें वृद्धि करने के लिए, है ना, हमारे ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या कि प्लांट्स जो है उनको भी ग्रोथ करने के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है।
तो इन जो पोषक तत्व या फिर खनिज है, इनकी कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? एबायोटिक प्लांट डिसीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एबायोटिक प्लांट डिसीज कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं बायोटिक प्लांट डिसीज। क्या देखते हैं? बायोटिक प्लांट डिसीज। तो बायोटिक प्लांट डिसीज के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायरस से होने वाले रोग। वायरस या फिर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग विषाणु जनित रोग। तो इसमें आप सभी को सिर्फ 3 ही याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 3 कौन कौन से हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक डिसीज, और टोबैको मोज़ेक डिसीज के बाद है पोटैटो मोज़ेक डिसीज एंड बंकी टॉप ऑफ बनाना। क्या? बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, आप सभी नाम को इंग्लिश में ही याद रखिए क्योंकि ऑप्शन में भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा? टोबैको मोज़ेक डिसीज। ठीक है, और मैं हिंदी में भी आप सभी के लिए वैसे लिख दी हूँ मैं, तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग, और ये तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है बंकी टॉप ऑफ बनाना। और ऐसा ही नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी बायोलॉजी पढ़ते हो, है ना, या फिर क्रॉप साइंस, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को एक्चुअली में वो बायोटेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है। तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इसके जो भी साइंटिस्ट होते हैं एक्चुअली में ये सब फॉरेन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, फॉरेनर्स हैं। तो क्या होता है, इन लोग इंग्लिश में ही बताते हैं। तो अगर इसका हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो इसमें बहुत ही सारे क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, जिससे आप सभी के क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि हिंदी में कुछ और रहेगा, इंग्लिश में कुछ और। मतलब ठीक है, मिस ये बोल रही हूँ मैं कि आप पढ़ के कुछ और जाएंगे और वहाँ लिखा कुछ और रहेगा। जैसे मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 2017 का जो ACF एग्जाम हुआ उसमें धान का तुषार रोग पूछा है। ठीक है, पत्ता तुषार रोग। क्या पूछा है? पत्ता तुषार रोग पूछा है। और इसी तुषार को अंगमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगमारी भी कहते हैं। अब आप सभी पढ़ के जाएंगे अंगमारी, है ना, वैसे अधिकतर बुक में अंगमारी दिया हुआ है हिंदी में। ठीक है, और वहाँ दिया है तुषार रोग। तो आप सभी क्या करेंगे अब, है ना? तो हो गया ना आपका 2 नंबर छूट गया, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं ACF में। तो इसलिए आप सभी इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ब्लाइट ही दिया हुआ था। ठीक है, BLIGST, और यही दिया हुआ था इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को याद रख इसलिए आप सभी को इंग्लिश में ही नाम याद रखना है। अब तो अगर आप हिंदी में याद रखेंगे तो हिंदी में याद रखना गलत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो आपको वही इजी पड़ेगा, लेकिन आप सभी हो इंग्लिश का भी जो नाम है उसको बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश को याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश क्या है, नहीं चेंज होता है, और जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो इंग्लिश में ही सेट किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि सारे वर्ड्स जो है मैं जितना भी बताऊंगी उसे आप इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सभी का कोई भी क्वेश्चन गलत हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 3 डिसीज आपको याद रखना है, वायरल डिसीजेस, टोबैको मोज़ेक वायरस डिसीज, और ये जो टोबैको मोज़ेक डिसीज है वो जैसा कि नाम ही क्या है, टोबैको मीन्स ये तंबाकू में होता है। ठीक है, किस में होता है? ये तंबाकू में होता है। और ये कौन से वायरस से होता है? वैसे तो वो अभी तक जितना भी है, अगर आप एग्जाम देखेंगे, रेलवे हो, SSC हो, या फिर कोई भी एग्जाम जैसे कि ACF का ही क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, तो इसमें से आज तक इतना ही पूछा है कि कौन सा डिसीज किससे होता है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली आपको पूछ दिया है कि गन्ने का शुगर केन जो होता है ना, रेड रॉट, मतलब जो शुगर केन है उसमें जो रेड रॉट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है वो एक्चुअली में फंगल डिसीज है, मीन्स ये कवक या फिर फंजाई से होता है या फिर फंगल से होता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, और इसके आगे अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मीन्स आपको फैक्टर के नाम, फैक्टर मीन्स आपको इस वायरस का नाम नहीं पूछा गया है अभी तक, या फिर किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा गया है। इससे होने वाले सिर्फ रोग पूछे गए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक कदम आगे चलेंगे। ठीक है, किससे? जो एग्जामिनर है उससे 1 या 2 कदम आगे चलते हैं। अब 1 कदम आगे कैसे होगा आप सभी को मैं बता रही हूँ। क्या बताऊंगी? इनके वायरस का नाम बताऊंगी और कुछ और डिटेल्स बताऊंगी, जिससे आप सभी का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो हम 1-2 कदम आगे चलते हैं। तो देखते हैं, ये जो तंबाकू का मोज़ेक रोग है, इसका वायरस का नाम बहुत ही इजी है, आपको हमेशा ऐसे ही याद रहेगा, टोबैको मोज़ेक। ठीक है, क्या नाम है? टोबैको मोज़ेक वायरस ही नाम है, या फिर कभी कभी शॉर्ट में दिया रहता है तो TMV, आप सभी याद रखिए, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है
तंबाकू का मोज़ेक रोग। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में आप सभी को बता देती हूँ, जिससे आप सभी के दिमाग में बैठा रहे। वैसे आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए ये रोग कैसा होता है, वो दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ये जो रोग है, इसमें जो तंबाकू है उसका जो पौधे है उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती हैं। पत्ती सिकुड़ कर कैसे हो जाती है? छोटी हो जाती हैं। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है। मैं आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आपके बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है और पूछने की संभावना भी नहीं है। आगे आप सभी को ये पूछा जा सकता है उसके वायरस का नाम, ठीक है। लेकिन मैं क्या बताइए, अभी आप सभी को हम 2 कदम आगे चलेंगे। तो 1 कदम आगे तो हो गया, क्या हो गया? मैं आपको वायरस का नाम बता दी। अब दूसरा कदम आगे ये चलते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ, जिससे अगर और भी ज्यादा डीप पूछा तो आप सभी का क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप सुने रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मैं क्या बता रही थी कि इसका जो क्लोरोफिल है वो भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव होता है। तो और इससे कैसे बचा जा सकता है, मीन्स कैसे बचाया जा सकता है? इसका एक ही उपाय है कि जितने भी रोग हुआ है उस सभी को काट के, मतलब जो पौधे उसको काट के अलग करके उसको जला दें, या फिर फसल जो चक्रीकरण मेथड कहते हैं उसे आप अपनाया जा सकता है, ठीक है, जिसमें ऐसा रोग ना होता हो। फसल चक्रीकरण मीन्स एक फसल को बदल के दूसरी फसल को वहां पर बुआई करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे, और आप सभी को साथ में मैं आगे पढ़ाते ही बताना चाहूंगी कि ये जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ आप सभी के एसीएफ में काम नहीं आएगा। अगर आप रेलवे का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, या फिर कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें प्लांट, क्योंकि जूलॉजी या फिर बायोलॉजी तो रहता ही सिलेबस में, तो आप सभी के उन एग्जाम्स में भी ये काम आएगा, ठीक है। और साथ ही सीजीपीएससी में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें भी रहता है जूलॉजी। सीजी व्यापम में भी काम आएगा आप सभी के। तो आप सभी जो भी सीजी से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं वो सभी ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। अब आगे चलते हैं, पोटैटो मोज़ेक डिसीज। तो ये जो पोटैटो मोज़ेक डिसीज है वो पोटैटो वायरस एक्स से होता है। कौन से वायरस से होता है? पोटैटो वायरस एक्स से होता है, ठीक है। तो देखिए इसका भी नाम बहुत ईजी है, ऐसे याद हो गया। तो वायरस के नाम पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है इसमें। वैसे XYZ करके चेंज करके पूछ सकता है आप सभी से, है ना, ठीक है। तो आप सभी याद रखिए क्यों होता है? पोटैटो वायरस एक्स की वजह से होता है, वाई की वजह से नहीं, ठीक है। और ये जो इसमें भी एक ही उपाय है इसको भी दूर करने का। इसमें भी क्या करते हैं, इसके पौधों को इकट्ठा करके अलग, मतलब काट करके अलग कर देते हैं और इसको जला देते हैं। और फसल चक्रीकरण का मेथड भी यूज कर सकते हैं, सेम मेथड है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली में, आप सभी देखिए शो हो रहा होगा। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, मैप से हो रहा होगा। तो इसमें होता यह है कि जो पत्तियां होती हैं, है ना, उसमें ना मोटलिंग हो जाता है। मोटलिंग मीन्स चितकबरापन, ऐसा हो जाता है क्या, पत्तियां। और साथ ही बौना हो जाता है, डॉर्फिंग हो जाती है, ठीक है, किसमें? आलू के पत्तों में। फिर ये क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो अंदर में जो आलू रहता है ना उसको ये नष्ट कर देते हैं फिर। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अंदर में पहुंच गया तो फिर एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, क्योंकि क्या है, ये वायरस है, ठीक है। तो ये पूरा, मतलब पूरे खेत में फैल सकता है। जितने भी फसल रहेगा आलू की उस सब में हो जाएगा, और सारे आलू को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। और इसको क्या बोलते हैं, ऊतक क्षय कहते हैं या फिर नेक्रोसिस कहते हैं। अब आके देखिए, बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो बनाना क्या है, केला, ठीक है। तो केला में क्या होता है, इससे बंकी टॉप ऑफ बनाना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आप सभी देखे होंगे केले का पेड़ आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो केले का पेड़ है ना, इसमें जो पत्तियां निकली रहती है, सब फैला हुआ रहता है। तो अगर ये रोग होता है ना तो ये आपस में एक बाउंडिंग बना लेते हैं। और अगर आप गुलाब का फूल देखे होंगे तो स्टार्टिंग में जो उसका कली रहता है ना, ऐसे इन लोग बना लेते हैं, मतलब जो आपस में जुड़ जाते हैं, ऊपर में शिखर, एक क्या बोलते हैं, एक शिखर बना लेते हैं, पिक सा बना लेते हैं, ठीक है। और गुलाब मत क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, है ना, इसमें एक और बौने भी हो जाते हैं साथ में। तो आप सभी 3 डिशेस याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो तीनों हैं वो अगर हम अलग एग्जाम्स में देखो तो इन तीनों के बारे में ही पूछा गया है आज तक। अगर रेलवे वगैरह का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी याद रखिए कि वायरस से 3 ही डिसीज याद रखना है, टोबैको मोज़ेक डिसीज, पोटैटो मोज़ेक डिसीज, बंकी टॉप ऑफ बनाना।
क्या, बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप सभी को इसके बारे में 2 कदम एक्स्ट्रा बताती हूँ, जिससे कुछ और भी अगर पूछना चाहे एग्जामिनर तो आप सभी का क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आप सभी को मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो बंकी टॉप ऑफ बनाना है ना, इसका वायरस का नाम तो मैं बताई नहीं, तो इसका वायरस का क्या नाम है, बनाना वायरस फर्स्ट। ठीक है, क्या है, बनाना वायरस फर्स्ट या फिर बनाना वायरस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम सभी बैक्टीरियल डिसीज मीन्स जीवाणु से होने वाले रोग। क्या देखेंगे हम सभी, जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग में मैं आप सभी को पहले रोग का नाम बता देती हूँ। देखिए, मैं आप सभी को पहले रोग का नाम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऐसा ही पूछा गया है कि कौन सा डिसीज जो है बैक्टीरिया से होता है ना, या फिर आपको रोग का नाम दे देगा और पूछेगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताई थी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आप सभी की स्क्रीन पर देखिए एग्जाम्पल से हो रहा है। आपको पूछा गया है कि आलू का जो वाइल्ड ऑफ पोटैटो या फिर हिंदी में जिसे आलू का सैथिल रोग कहते हैं वो किससे होता है, पूछा गया है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक पूछा गया है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब वाइल्ड ऑफ पोटैटो किससे होता है, एक्चुअली में ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। अब इनमें से कोई नहीं क्यों दी हूँ मैं, क्योंकि कुछ डिसीज आप पढ़ेंगे जो कि खनिजों की कमी से होता है। ठीक है, किससे होता है, खनिजों की कमी से होता है। और अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि वाइल्ड ऑफ पोटैटो या फिर जिसे आलू का सैथिल होगा, आप कभी पढ़े ही नहीं रहे होगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये कहीं खनिजों की कमी से तो नहीं होता है। तो अगर आप इनमें से कोई नहीं लगा दें या फिर आपको याद नहीं रहा कि बैक्टीरिया से नहीं, वायरस और बैक्टीरिया में अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका 2 नंबर कट सकता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज सभी को समझाने के लिए मैं बता दी हूँ, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैडम पहले नाम क्यों बताती है, तो इसलिए ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं हम सभी बैक्टीरियल डिसीज, है ना, जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। तो 5 डिसीज बस याद रखना आप सभी को, 5 डिसीज ओनली। तो मैं नाम बता दे रही हूँ, मैं आप सभी को इंग्लिश नाम बताऊंगी, हिंदी नाम भी मैं आप सभी के लिए लिख दी हूँ। ठीक है, आप सभी हिंदी नाम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सभी इंग्लिश याद रखिए, मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि ऐसा ही आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हिंदी में दिया भी रहेगा तो अलग अलग नाम हो जाता है, कभी हम कुछ और पढ़े रहते हैं, उन लोग कुछ और छाप देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, वाइल्ड ऑफ पोटैटो। ठीक है, क्या, वाइल्ड ऑफ पोटैटो। और साथ ही मैं बाजू में लिखी हूँ, इसके साइड में लिखा हुआ है रिंग डिसीज, क्योंकि इसे रिंग डिसीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे मैं आप सभी को बताऊंगी। और इसके बाद है बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, जिसके बारे में आप सभी को बताई मैं कि पत्ता तुषार करके दिया हुआ था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये, बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस। ये भी होता है, क्या बताइए, वाइल्ड ऑफ पोटैटो, बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, साइट्रस कैंकर जो कि नींबू में होता है, ब्लैक आर्म आर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म आर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। फिर है 5वां, टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट। क्या, टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं। ठीक है, गेहूं में होने वाला टुंडू रोग। आपको टुंडू लिखा मिलेगा, टुंडू जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम बोला जाता है, इसको टुंडू ही कहा जाता है। तो टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, या फिर व्हीट को क्या बोलते हैं, गेहूं कहते हैं। ठीक है, मीन्स गेहूं में होने वाला रोग है ये टुंडू। तो आपको रोग का भी नाम याद रखना है। ठीक है, मीन्स रोग का भी नाम तो आप याद रखेंगे, लेकिन ये किस में होता है ये याद रखना है। आप सभी को ऐसे भी पूछ सकता है कि टुंडू डिसीज जो है किस में होता है, बैक्टीरिया की वजह से टुंडू डिसीज किस में होता है, तो गेहूं में होता है। ठीक है, तो मैं जितना बता रही हूँ A to Z आप सभी याद कर लीजिए। मेरे वीडियो को बार बार जरूर देख लीजिएगा, अगर एक बार में याद नहीं होगा। वैसे मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने बार बोल रही हूँ तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए। तो अब मैं क्या बताई, 5 नाम बताई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अब थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि डिटेल बताऊंगी तो आप सभी के दिमाग में बैठ जाएगा। और साथ ही मैं आप सभी को इमेज भी दिखा दे रही हूँ, जो भी इमेज पॉसिबल है, मुझे जो भी इमेज मिला है वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, क्योंकि सभी का तो नहीं मिल पाता कभी कभी, लेकिन जिसका भी मिलेगा मैं आप सभी को दिखाऊंगी, जिससे आप सभी को याद हो जाए। तो वाइल्ड ऑफ पोटैटो, ये जो वाइल्ड ऑफ पोटैटो है, इसको एक्चुअली में ये किसकी वजह से होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम, स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम। ठीक है, क्या बताइए, मैं हम एक कदम आगे चलेंगे, इसलिए मैं आप सभी को बैक्टीरिया का नाम भी बता दे रही हूँ,
क्योंकि इससे अगर ज़्यादा पूछेगा वो तो यही पूछ सकता है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो क्या है नाम है इसके बैक्टीरिया का? स्यूडोमोनास सोलेनेसियम। जैसा कि हिंदी में क्या बताई मैं आप सभी को, आलू का साथिन रोग बताई ना, वाइल्ड ऑफ पोटैटो। तो ये जो आलू का साथिन रोग है तो साथिन लिखा है इसमें और उसमें स्यूडोमोनास है, तो सासा ऐसे आप सभी याद रख सकते हैं। कैसे? साथिन रोग और स्यूडोमोनास, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए सोलेनेसियरम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लाल है ना, साथिन में क्या है, ला आ रहा है ना, तो इसमें भी ला आ रहा है, ठीक है, एल, ठीक है। स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम है। अब इसमें होता क्या है, तो ये जो आलू का साथिन रोग है ना, इसमें ना जो संवहन तंत्र होता है, संवहन तंत्र मीन्स वास्कुलर सिस्टम जो होता है पौधे का, उसको प्रभावित करता है ये। और वास्कुलर सिस्टम आप सभी अगर पढ़े होंगे बायोलॉजी का भी, तो वास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जाइलम और जो जाइलम और फ्लेम जो टिश्यूज है ना, वो आता है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जाइलम को ही इफेक्ट करता है। जाइलम पर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का एक रिंग बन जाता है। इसी वजह से ये जो रोग है इसको रिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मैं क्या बोलिए कि ये जाइलम पर क्या बनाता है, ब्राउन कलर का रिंग बनाता है। और जाइलम का है, जाइलम क्या है एक्चुअली में, जाइलम जो है वो वास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये एक वास्कुलर क्या है, टिश्यू है, ठीक है, संवहन टिश्यू है ये। तो क्या अब जब क्योंकि ये क्या है, इसके चारों रिंग बना देता है ब्राउन कलर का, तो ये किसको प्रभावित करेगा, संवहन तंत्र को ही प्रभावित करेगा, वास्कुलर सिस्टम को ही प्रभावित करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात कि ये जो रोग है वो मिट्टी के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, मिट्टी के माध्यम से, ठीक है। सभी इतना याद रखिए कि ये जो वाइल्ड ऑफ पोटैटो है ना, जो रोग का नाम है, ये किसको इफेक्ट करता है, वास्कुलर सिस्टम को, और साथ ही ये मिट्टी के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, मिट्टी के माध्यम से। तो थोड़ा सा डिटेल में आप सभी को बता दे रही हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए इतना तो जानना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल अगर हम जान लें तो हमारे माइंड में वो जल्दी बैठ जाता है। तो वाइल्ड ऑफ पोटैटो, देखिए मैं 10 बार कम से कम बोल चुकी हूँ अभी तक, क्या वाइल्ड ऑफ पोटैटो है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो आप सभी को अब याद हो गया होगा। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है आप सभी के लिए बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। चावल का अंगमारी रोग, क्या चावल का अंगमारी रोग है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसकी वजह से हुआ है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, जैंथोमोनास ओराइजी। क्या नाम है, जैंथोमोनास ओराइजी। तो इसे याद करना तो बहुत ही ईजी है। कैसे, देखो ये जो चावल है ना, चावल या फिर धान है ना, इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइस। और क्या लिखा है यहाँ पर, ओराइजी। तो राइस से राइजी आ रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है, क्या आ रहा है, राइस से राइजी। तो आप सभी याद रखिए जैंथोमोनास ओराइजी। क्या नाम है, जैंथोमोनास ओराइजी, इसके बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। और इसमें क्या होता है मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो धान का अंगमारी रोग है ना, या फिर बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, देखिए आपको बैक्टीरियल नहीं लिखा हुआ देगा, क्योंकि बैक्टीरियल लिखा रहेगा तो आप सभी जान जाएंगे ना कि ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल लिखा हुआ नहीं देगा, वो ब्लाइट ऑफ राइस करके देगा। तो आप सभी याद रखिए कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो धान होता है ना, आप सभी स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है इसका इमेज, जो रोग हुआ है धान को। तो इसमें होता क्या है कि दोनों सतहों पर जो पीले हरे कलर का ना स्पॉट दिखाई देने लगता है, ठीक है। पीले हरे कलर का क्या दिखाई देने लगता है, स्पॉट दिखाई देने लगता है। और ये किसके माध्यम से फैलता है, ये बीजों के माध्यम से फैलता है, मतलब बीजों में ही हो जाता है ये, ठीक है, बीजों के माध्यम से ही फैलता है। इसलिए बीज को ही पहले से ही आपको शोधित या फिर प्यूरिफाई करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एग्रीमाइसिन और सेरेसॉन नाम का जो रसायन है दो, उसके घोल में इसको 12 घंटे तक बीजों को रखा जाता है, ठीक है, 12 घंटे तक बीजों को रखा जाता है। उसके बाद इसको गर्म जल में 30 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से 90% तक इस रोग को रोका जा सकता है, ठीक है, 90। अब मैं आपको धान के बारे में इतना डिटेल क्यों बता रही हूँ, धान या फिर राइस के बारे में, क्योंकि ये जो धान है ना, क्या ये जो धान या फिर चावल भी कहते हैं हम इसको नॉर्मल भाषा लैंग्वेज में, तो ये जो धान है ये एक्चुअली में सबसे बड़ा खाद्यान्न है, मतलब सबसे बड़ा खाद्यान्न है जिसका उत्पादन होता है पूरे भारत में भी और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी,
ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी राइस का बहुत उत्पादन होता है, मतलब खाद्यान्न में इसका पहला स्थान है ऐसा माना जा सकता है। गेहूं भी होता है और ये चावल का भी, और खासकर छत्तीसगढ़ में तो जरूर। तो इसके बारे में आप सभी को पूछा जा सकता है कि इसके रोग के निदान के लिए किस घोल में इसको संरक्षित मतलब डुबा कर रखना चाहिए या फिर संरक्षित किया जा सकता है करके। तो एग्रीमाइसिन और सेरेसॉन नाम का घोल है, मतलब एग्रीमाइसिन और सेरेसॉन नाम का जो रसायन है उसके घोल में 12 घंटे तक बीजों को रखना चाहिए। ठीक है, 12 घंटे तक बीजों को रखना चाहिए। उसके बाद इसको गर्म जल में 30 मिनट तक रखना चाहिए। लेकिन ये गर्म जल वाला तो शायद ही पूछेगा, आपको एग्रीमाइसिन और सेरेसॉन का नाम पूछ सकता है कि किसके घोल में इसके बीज को डुबा कर रखना चाहिए। तो आप सभी याद रखिए किसके एग्रीमाइसिन और सेरेसॉन। ठीक है, और ये बीज के माध्यम से फैलता है, इसलिए बीज को ही प्यूरिफाई करना आवश्यक है। अब चलते हैं हम लोग आगे आप सभी के लिए साइट्रस कैंकर। ये जो साइट्रस कैंकर है वो किस में होता है? नींबू में होता है। और इसके जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? जैंथोमोनास सिट्री। तो आप सभी जानते होंगे कि नींबू को क्या कहा जाता है? सिट्रस फ्रूट कहा जाता है ना। नींबू को अगर हम देखें तो नींबू को किस नाम से जाना जाता है? सिट्रस फ्रूट्स के अंतर्गत इसको गिना जाता है। तो नाम ही है साइट्रस कैंकर। ठीक है, तो इस ऐसे याद रख सकते हैं आप। और साथ ही ये जो साइट्रस और इसका देखिए जो बैक्टीरिया का नाम भी कितना इजी है, जैंथोमोनास सिट्री, है ना। साइट्रस और सिट्री, और एक कौन सा फ्रूट है? ये सिट्रस फ्रूट है, क्या? नींबू। ठीक है, तो ऐसे आप सबको याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, और ये जो साइट्रस कैंकर है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सबको इफेक्ट करता है, मीन्स जो नींबू है उसके पूरे पेड़ को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसके लिए या तो बोने से पहले बॉडी एक्स नाम का मिक्सचर आता है, इसका छिड़काव करना चाहिए बीजों पर। और बोने के बाद अगर हो जाने के बाद मतलब पौधा उग जाने के बाद अगर होता है तो एंटीबायोटिक, अगर नाप आपने सुना ही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन, इसका यूज कर सकते हैं। ये मैं आप सभी को अपने सामान्य जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। धान का या राइस का इसलिए बताइए क्योंकि धान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट ये भी है लेकिन धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में नॉलेज आवश्यक है। और साइट्रस कैंकर के लिए भी बता दी हूँ मैं, वैसे आप सभी नोट करके रख सकते हैं। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन, या फिर जो अगर बोने से पहले हम चाहें तो 1%, ठीक है, 1% बॉडी एक्ट नाम का एक मिक्सचर आता है, बॉडी एक्ट मिक्सचर है ना, उसमें आप शोधित कर सकते हैं। शोधित मीन्स प्यूरिफाई कर सकते हैं उसको बोने से पहले। ठीक है, अब देखिए ब्लैक आर्म और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म, ठीक है, ब्लैक आर्म भी कहते हैं इसको, और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन भी कहते हैं। और इसका नाम ऐसा ही लिखा आएगा आपके एग्जाम में। कॉटन मतलब समझते हैं ना आप सभी? कॉटन मीन्स क्या? कॉटन किसको बोलते हैं? कपास। कपास जानते हैं ना आप सभी? हिंदी में कपास कहते हैं और इंग्लिश में कॉटन। ठीक है, क्या कहते हैं? हिंदी में कपास कहते हैं और इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये सिर्फ इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? जैंथोमोनास नाम है। क्या नाम है इसके बैक्टीरिया का? जैंथोमोनास। ठीक है, और ये जो है क्या ब्लैक आर्म में आप एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये भी किसकी वजह से होता है? बीजों के, मतलब जो प्राइमरी जो ट्रांजिशन होता है वो बीजों में ही होता है। ठीक है, और ये वर्षक या फिर ओस में फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है वो भी बीजों के संक्रमण, मतलब बीज जो है वही पहले इसमें संक्रमित होते हैं और ये वर्षा और ओस के माध्यम से फैलता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आप सभी के लिए टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट। क्या है? टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, गेहूं का टुंडू रोग। ये जो गेहूं का टुंडू रोग है फ्रेंड्स, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। क्या नाम है? कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। अगर आप सभी ने फ्रेंड्स गेहूं का प्लांट देखा होगा तो उसमें गेहूं की जो बालियां होती है उसके ऊपर क्राउन जैसा नुकीला सा कुछ निकला रहता है ना। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं गेहूं का प्लांट शो कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसकी जो बालियां उसके ऊपर नुकीले सा कुछ निकला हुआ है जो कि क्राउन के जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? क्राउन के जैसा। तो इससे आप सभी याद रख सकते हैं कि जो गेहूं का टुंडू रोग है ना, क्योंकि व्हीट को हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं। तो इसका जो टुंडू रोग है उसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। क्या है नाम है? कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को वायरल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बताई हूँ। कल मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में फंगल डिसीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि फंगल डिसीज से होने वाले रोग बहुत सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी कम से कम इतना जितना भी मैं आज बताई हूँ, सारे फैक्ट्स अच्छे से याद कर लीजिए। हम आगे अपने अगले वीडियो में, जो मैं आप सभी के लिए कल ही अपलोड कर दूंगी, है ना, कि ताकि आप सभी का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो। तो ये जो फंगल डिसीज ऑफ प्लांट्स है ये बताऊंगी कल मैं आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी पहले इतना याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं फंगल डिसीज भी अभी बता दी तो आप सभी बोलेंगे कि बहुत सारा हो गया, तो आप सभी के लिए बर्डन हो सकता है। तो आप सभी पहले इतना याद कर लीजिए, फिर कल मैं आप सभी को फंगल डिसीज के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप सभी को मैं ये बता देती हूँ पहले ही कि जो फंगल है वही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। मीन्स इससे होने वाले रोग जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं प्लांट्स के लिए, और इसी से ही सबसे ज़्यादा रोग होता है, फंगल या फिर फफूंद या फिर जिसे कवक कहते हैं, या कई लोग फंजाई भी कहते हैं इसे। तो इससे होता है, ठीक है। तो इसे मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और ये आज का मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, पहला वीडियो था, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा बना है, और अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल करिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप सभी के लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन सीरीज कराया जा रहा है, क्योंकि आप सभी पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन क्वेश्चंस जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। और अगर आप एग्जाम में जाएंगे और सरप्राइजली आप क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए। इसलिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन सीरीज है उसको भी बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे इस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।